दोस्तों, मंत्रणा के एक और एपिसोड में मैं अंजलि टीम रुद्रा से आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप मंत्रणा के सीज़न 2 में देख रहे हैं कि हम लोग अलग अलग विषयों पर अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स से बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार किसी का ज्ञान इतना अच्छा होता है कि हमारे व्यूअर्स की डिमांड पर हमें उन्हें दोबारा लेकर आना पड़ता है। ऐसा ही हुआ है हमारी एस्ट्रोलॉजर निकिता जैन जी के साथ, जिनके साथ हम लगातार एक सीरीज कर रहे हैं और उनके ज्ञान से आप सबको भी अवगत करा रहे हैं। पिछली बार जैसा कि आपको याद होगा, जब वो हमारे स्टूडियो में आई थी तो हमने उनके साथ न्यूमरोलॉजी के विषय पर बात की थी और बहुत ही अच्छी जानकारी, डिफरेंट जानकारी उन्होंने हमारे साथ साझा की थी। आज आप सबकी डिमांड पर दोबारा हमने उन्हें अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, लेकिन एक और नए विषय के साथ। निकिता जी हमारे मंत्रणा के YouTube चैनल पर नई नहीं है, उनके परिचय की हमें आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं अपने मंत्रणा के इस एपिसोड में। निकिता जी, एक बार फिर से आपका हमारे मंत्रणा प्रोग्राम में स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि पिछली बार आपने जो एपिसोड किया था न्यूमरोलॉजी के ऊपर, उसके ऊपर हमें बहुत अच्छा दर्शकों का रिस्पांस मिला और उन्होंने आप ही की बात को ये कहा कि वो और भी विषयों पर शायद बहुत अच्छी जानकारी रखती हैं। तो आपकी बहुत डिमांड आई कि हम आपको दोबारा अपने प्रोग्राम पर लेकर आए। आज हम आपके साथ किस विषय पे बात करने वाले हैं निकिता जी? मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे न्यूमरोलॉजी के जो एपिसोड को पसंद किया और आज मुझे यहाँ पर बुलाया। हमें भी बहुत खुशी है आपको बुलाकर। मैं बहुत खुश हूँ। और आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है वास्तु। अच्छा, आज हम वास्तु पे बात कर रहे हैं कि वास्तु क्या है। जी दर्शकों, जैसा कि आपने देखा है, पिछली बार का भी हमारा जो टॉपिक था वो बहुत इंटरेस्टिंग था और आज भी जैसे निकिता जी बता रही हैं कि हम लोग बात करेंगे वास्तु के ऊपर। आज की जो जनरेशन है, या आजकल हम ये कहें कि सब लोग हर विषय में, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो वास्तु हो या कोई भी और विषय हो, लोग बहुत अवेयर हो गए हैं और वो अपने डे टू डे रूटीन में इन सब बातों को शामिल करना चाहते हैं। हाँ, तो निकिता जी, पहले एक छोटे से उस पे ही हम लोग शुरू करते हैं कि वास्तु एग्जैक्टली होता क्या है ये वास्तु? हाँ, वास्तु का मतलब है रहने की जगह, स्थान। वास एक संस्कृत शब्द है जिसका मीनिंग होता है घर। जहाँ पर हम रहते हैं वो वास्तु है और उसको हम अपने कैसे एलिमेंट्स के साथ उसको बैलेंस करते हैं। जी, ये है वास्तु। जी, तो जैसा आपने बोला कि वास्तु, हम लोग जहाँ रहते हैं उस जगह को हम लोग वास या वास्तु के नाम से पुकारते हैं। हाँ, तो ये डे टू डे रूटीन में निकिता जी, किस तरीके से वास्तु का क्या रोल रहता है हमारी ज़िंदगी में? किस तरह से काम करता है ये वास्तु? देखिए, जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, वैसे ही हमारा जो घर है वो भी 5 तत्वों से ही बना हुआ है। कोई भी तत्व हमें, कोई भी अनबैलेंस होता है, अगर हमारी बॉडी में भी कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम होती है उसका हमें असर आता है ना। वैसे ही घर भी एक है, वो भी हमारी एक एनर्जी है कि अगर आपकी कोई भी चीज़ कहीं पर भी आपने गलत प्लेस की हुई है या किसी की एनर्जी कम है, किसी भी दिशा की, जो भी आपकी, जो हमारे घर की दिशाएं हैं वो हमारे जीवन पर असर डालती ही डालती हैं। अच्छा, तो वास्तु में आप कह रही हैं कि दिशाएं होती हैं। बेसिकली वास्तु के हिसाब से कितनी दिशाएं होती हैं जो अच्छे से काम करती हैं? वास्तु में 8 दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये सभी को ही पता है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये सारी, ये मतलब आगे उनकी और सब दिशाएं हो जाती हैं। ये बेसिकली 8 हमारी दिशाएं हैं जो हमारे घर को असर डालती है। दिशाएं तो वैसे तो 16 है, लेकिन 8 दिशाओं का ज़्यादा इम्पैक्ट है।
अच्छा, 8 दिशाएं हमारे जीवन में बहुत काम करती हैं। हाँ जी। कौन सी दिशा कौन सी चीज को रिफ्लेक्ट करती है, ये भी अगर आप हमें थोड़ा सा बताएं। जैसे नॉर्थ है, तो नॉर्थ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नॉर्थ करता है वाटर को। वाटर एलिमेंट हाँ, को। अच्छा। वाटर एलिमेंट को नॉर्थ रिप्रेजेंट करता है। वेस्ट? वेस्ट है वो एयर के लिए है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और साउथ? साउथ हमारा अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। और ईस्ट? ईस्ट हमारा फायर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, निकिता जी, वास्तु का हमारे जीवन पर क्या इम्पैक्ट रहता है? पांचों तत्वों का घर पर भी जैसे आपकी बॉडी पे है, वैसे ही आपके पांचों तत्व घर के भी बैलेंस होने चाहिए। ठीक है। अब आप ये बताइए कि जिस तरीके से आजकल हमने देखा है कि बहुत कम लोग हैं जो नई कंस्ट्रक्शन करते हैं। ज़्यादातर अगर आप देखेंगे कि कोई भी अगर घर खरीद रहा है तो या तो वो फ्लैट खरीद लेते हैं या फिर बना बनाया घर खरीद लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे हिसाब से या हमारी डेट ऑफ बर्थ या हम उन चीज़ों के हिसाब से वो घर नहीं होता है। तो उस चीज में हम वास्तु को किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं? मान लीजिए हम तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं, तो उस चीज को आप किस तरीके से बैलेंस करने का सजेशन देती हैं? देखिए, जैसे पहले तो घर हम बनाते थे तो उसमें हम अपने अकॉर्डिंग सब चीज़ों को ठीक से कर लेते थे कि भाई किचन आपका यहाँ पर है, आपका बेडरूम यहाँ है या कुछ भी। लेकिन अब फ्लैट्स हो गए, वो बने बनाए हैं, वहाँ पर हम तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर हम सिर्फ कुछ चीज़ों को बैलेंस करते हैं। अगर आपकी जैसे आपने किचन का है, आपकी किचन गलत दिशा में है, किचन का मेन होता है कि साउथ ईस्ट में आपकी किचन होनी चाहिए। लेकिन अब आपकी किचन ना आप उसको चेंज कर सकते हो ना कुछ और कर सकते हो, तो वहाँ पर हम कुछ चीज़ें प्लेस करते हैं, थोड़ा सा उसको हम किसी भी एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि जो उसका असर है वो आपको पूरा मिले। जी। निकिता जी, कई बार हमने देखा है कि आजकल के जो घर बने होते हैं उसमें जब हम घर बनाते हैं तो हम शायद दिशाओं के हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन को दे देते हैं कि अगर नॉर्थ में मान लीजिए येलो कलर चाहिए तो हम नॉर्थ में येलो कलर ही देंगे, अगर हमें साउथ में रेड कलर चाहिए तो हम रेड कलर लेकर आएंगे, या जो भी कॉम्बिनेशन आपके हिसाब से है। जब हम वो घर बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, तो हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। लेकिन मान लीजिए आजकल बिल्डर फ्लैट है, वो फ्लैट आपको बने बनाए मिले हैं और आपके किचन में अगर गलत रंग के पत्थर का यूज़ हो गया या आपके टॉयलेट में गलत कलर का यूज़ हो गया, तो उन चीज़ों को आप किस तरीके से क्या सजेशन देती हैं कि किचन में किस तरीके का कलर होना चाहिए या किचन किस दिशा में ही हमारी हो ताकि हमारे घर में बरकत रहे? तो इस तरीके से आप फ्लैट को रिकरेक्ट किस तरीके से करवा सकती हैं? देखिए, अगर आपकी किचन है साउथ ईस्ट में है और आपने बिल्कुल प्रॉपर वे में उसको, लेकिन आपका सिंक भी नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है जी किसी भी तरीके से, तो हम कुछ चीज़ों को प्लेस करा के उसको ठीक करा सकते हैं। और जनरली हम लोग बात करते हैं एक दिशा जिसके बारे में हम इंटरनेट पे भी काफ़ी सुनते हैं या हमेशा से हम पढ़ते भी आए हैं, जो अच्छी दिशा नहीं मानी जाती है, साउथ वेस्ट की दिशा। तो आपके हिसाब से साउथ वेस्ट में क्या होना चाहिए जो कि हमारे डे टू डे रूटीन पर या हमारे जीवन पर बुरा असर ना डाले? साउथ वेस्ट दिशा में क्या हम ऐसा रखें? साउथ वेस्ट बेसिकली हम मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में बनाते हैं। अच्छा, मेन जो दिशा है वो साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम, उसको जो हम सजेस्ट करते हैं कि आप बेडरूम वहाँ पर बनाएं जी, जिससे उसका असर अच्छा रहे। आपका फैमिली का जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसका जो मेन है कि उसको उसी दिशा में अपना बेडरूम और बनाना अगर बाई चांस किसी फ्लैट का जो मेन डोर है वो साउथ वेस्ट में आ जाए तो उससे परिवार के ऊपर क्या बुरा या क्या अच्छा असर आता है? साउथ वेस्ट में अगर आपका मेन डोर है, क्योंकि साउथ को हम हैवी दिशा मानते हैं जी, कि भाई वो एक भारी दिशा है, अगर वहाँ से अगर आपका साउथ वेस्ट में है डोर तो आपकी हेल्थ पे, आपकी वेल्थ पे, सभी पे वो असर डालता ही डालता है।
दोस्तों, निकिता जी के साथ हम लोग वास्तु के ऊपर बहुत अच्छी और बहुत ही लाभदायक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसी चर्चा को हम और आगे बढ़ाते हैं और उनसे कुछ और चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। निकिता जी, जैसा कि मैंने आपको बोला कि बहुत सारे फ्लैट्स ऐसे होते हैं कि जिनके मेन डोर की एंट्री साउथ वेस्ट में होती है। हाँ। तो साउथ वेस्ट की एंट्री ज़्यादातर हम लोग जितना सुनते हैं या हमने सुना है अच्छी नहीं मानी जाती। तो साउथ वेस्ट की एंट्री का हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आता है? साउथ वेस्ट की एंट्री को हम मानते हैं कि आपका फाइनेंशियल, आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपके रिलेशन, अगर आपका मेन डोर साउथ वेस्ट में है तो वो आपके जीवन पर प्रभाव डालता है, मतलब उसका नेगेटिव ही असर आता है। अगर आपके हेल्थ है, वेल्थ है, किसी भी चीज का होता है तो वो हैवी, मतलब हम जब भी फ्लैट खरीदें या घर बनाएं तो हम ये ध्यान रखें कि हम मेन डोर को साउथ वेस्ट में ना लेकर आएं। हाँ जी, क्योंकि दो जो मेन आपके एंट्रेंस के होते हैं वो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जी, इन दिशाओं पे अगर आपका मेन डोर आता है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा असर डालता है। जी। निकिता जी, जैसे कि आपने देखा है कि आजकल दिल्ली देख लीजिए, बॉम्बे देख लीजिए या बैंगलोर देख लीजिए, कहीं पे भी आप देख लीजिए, आजकल सोसाइटी फ्लैट्स का चलन हो गया है। तो सोसाइटी फ्लैट्स जो हैं वो अधिकतर बहुमंजिला होते हैं, मल्टी स्टोरीज होती हैं और एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट होते हैं। मान लीजिए मिनिमम भी अगर हम माने तो 10 फ्लैट तो होते हैं। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि क्या जितने भी फ्लैट होते हैं फर्स्ट फ्लोर से लेकर 10th फ्लोर तक, उनपे एक तरह की वास्तु प्रॉब्लम्स होती हैं या ये अलग अलग हो सकती हैं या होती ही नहीं है? नहीं, मान लीजिए आपका 10 माले तक बना हुआ है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे जो चीज़ें हैं जो उस घर में रहते हैं उनका असर अलग होगा। ये नहीं है कि फर्स्ट से लेकर 10 तक आपके सभी के एक जैसे ही होंगे, कि अगर कोई फर्स्ट फ्लोर वाला है तो उसको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ऊपर 10 तक आपको सेम प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि आप मेन ये देखिए, जैसे कुंडली होती है, सबके ग्रह अलग होते हैं, उसी तरीके से हर फ्लोर पे जो रह रहा है, कोई 4th पे रह रहा है लेकिन वो बहुत अच्छा है जी, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो उसका फाइनेंशियली भी वो बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन फर्स्ट पे रह रहा है वो अलग है। जबकि घर तो सेम ही बन रहा है ना, सेम ही डायरेक्शन में, सेम ही किचन है, सेम ही वॉशरूम है, सेम ही उसका बेडरूम है, लेकिन सबके जीवन के अलग अलग हैं। क्योंकि जो हमारी जन्म तिथि है या जो हमारी कुंडली है वो भी तो कुछ ना कुछ असर डालती है ना हमारी लाइफ जो में। स्टार्स हैं, हाँ वो घर का वास्तु चाहे कैसा भी हो, लेकिन हमारे स्टार हमेशा हर अवस्था में हमारे साथ काम करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल करेंगे। मान लीजिए किसी की राहु की दशा आ रही है या किसी की शनि की है या किसी की सूर्य की है, मान लीजिए किसी की राहु की दशा आ रही है या कुछ भी जो भी दशा चल रही होगी वो भी हमारे घर पे असर डालती है। आप अचानक से उन चीज़ों का असर आप खुद देखेंगे। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ों को बाहर ही नहीं निकालते हैं। आप ये सोचेंगे कि इलेक्ट्रिक आइटम्स आपके इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। जब भी आपकी दशा आएगी या कोई प्लैनेट आपका डाउन होगा तो वो आपके घर पर असर डालेगा ही डालेगा। आप कुछ भी देख लीजिए, आपका कुछ पॉजिटिव प्लैनेट आ रहा है तो आप देखेंगे बहुत अच्छी आपको एनर्जी लग रही है उसी घर में ही। कई बार क्या होता है कि आपको लगेगा सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी हम प्रॉब्लम में आ रहे हैं। बिल्कुल, हम अपनी उन चीजों को हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं जो हमें करनी चाहिए। क्योंकि ये सारा जो है मेन आपकी दशाओं पर ही निर्भर करता है। आप चाहे मानो या चाहे ना मानो। हाँ जी। लेकिन आपके इस प्रश्न से एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि क्या आपकी बात को सुनकर ही मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि कुंडली के ग्रह तो किसी भी उसमें कंडीशन में हमारे ऊपर असर डालेंगे ही। हाँ तो जी। क्या वाकई में वास्तु होता है? बिल्कुल वास्तु होता है, क्योंकि जैसे आप अपने शरीर के 5 तत्वों को तो नहीं देख पा रहे हैं, अब वास्तु के 5 एलिमेंट्स को आप घर में कहाँ देख पा रहे हैं। हवा को आप नहीं देख पा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आपने हवा को नहीं देखा, भगवान को नहीं देखा, फिर भी आप मान रहे हैं उस चीज को। बिना हवा के आप नहीं रह सकते। आपके घर में अगर कोई भी, आपने पूरा घर बंद किया हुआ है, कोई खिड़की नहीं है, तो आप कैसे सरवाइव करोगे? अच्छा, भाई कहीं से कोई एयर ही नहीं आ रही है, कुछ नहीं है, तो आपको वो घुटन महसूस होगी ना।
तो मतलब आपके पूरी हाँ वास्तु एग्जिस्ट करता है। आपके घर में सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है तो आप खुद देखोगे कि आपके जीवन पर क्या असर हो रहा है। तो पांचों तत्वों का होना घर में भी जरूरी है, जैसे आपकी बॉडी में जरूरी है। कोई आपका एलिमेंट, मान लीजिए कोई आपका वाटर एलिमेंट कुछ ज्यादा हो गया, तब भी आपको प्रॉब्लम आती है ना। तो वैसी घर में आप किसी भी चीज को लेके चलते हैं, कोई भी चीज आपकी अगर बैलेंस में नहीं है, मान लीजिए आपकी किचन आपकी उस दिशा में नहीं है जिसमें होनी चाहिए, तो आप खुद देखोगे कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में फाइनेंशियली होगा, चाहे रिलेशनशिप में होगा, किसी में भी आपको असर आएगा ही आएगा। निकिता जी, अभी जैसे आपने बोला कि हर चीज़, हर एलिमेंट का हमारे ऊपर असर है, वास्तु भी एग्जिस्ट करता है, तो चलते चलते आप हमारे दर्शकों को कुछ क्विक वास्तु की टिप्स बता सकती हैं जिससे कि ध्यान में रख के वो जितना भी बैलेंस कर सकें अपने घर की एनर्जीज को या एलिमेंट्स को, वो बैलेंस कर सकें। तो आपके हिसाब से या वास्तु के हिसाब से घर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? सबसे बड़ी बात कि आप ये देखिए कि कई बारी ना हमारे घर में बहुत क्लटर इकट्ठा हो जाता है जी। सबसे पहले तो आप उसको हटाएं जी। दूसरा, कई बारी हमें बहुत किसी ने हमें बुके दिया या कुछ और ऐसा चीज दी है तो उसको हम संभाल के रख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, आप उसको हटाओ। आप अपने घर में आर्टिफिशियल फ्लावर्स को थोड़ा अवॉइड करो। अगर आपको फूलों का शौक है तो आप ओरिजिनल ही रखो। लेकिन आजकल तो मैक्सिमम लोग सजावट के लिए आर्टिफिशियल चीजों का यूज करते ही हैं। पर मैं उसको थोड़ा सा नहीं मानती हूँ, क्योंकि आर्टिफिशियल, आपको कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं चाहिए ना रिलेशन चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना आपको हेल्थ चाहिए, आपको वो चीजें नहीं चाहिए ना। जो आपको चाहिए ही नहीं तो वो आपको क्यों कैरी करना है? ये तो आपने बताया कि क्या नहीं चाहिए। और क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपके घर में जो पूजा का स्थान है आप उसको प्रॉपर वे में उसको रखिए। नॉर्थ ईस्ट एक पूजा का स्थान होता है, वहाँ रखिए। आपको पैसा चाहिए तो आप अपनी तिजोरी साउथ वेस्ट में रखिए जी। आप अपने घर को क्लीन रखिए। आप कि अगर बाई चांस आपका कोई भी टॉयलेट या आपका वॉशरूम अगर नहीं है, सही दिशा में नहीं है, तो आप वहाँ पर आप सॉल्ट रख सकते हैं। और भी बहुत सी चीजें रख सकते हैं कि जिससे उसकी एनर्जी जो है थोड़ी सी बैलेंस हो जाए। निकिता जी, अक्सर हमने सुना है कि वास्तु को बैलेंस करने के लिए ना कई वास्तुशास्त्री हमें फिटकरी का प्रयोग करने के लिए भी बोलते हैं। हाँ। तो फिटकरी का वास्तु के उसमें क्या मुख्य रोल रहता है? फिटकरी का रोल है कि नेगेटिव एनर्जी को वो मतलब रिमूव करते हैं। हाँ। अच्छा। सॉल्ट हो गया, फिटकरी हो गया, सब आपने सुना भी होगा इंस्टा पे, फेसबुक पे कि आप अपने वॉशरूम में फिटकरी रखिए, सॉल्ट रखिए, उसको फिर हर हफ्ते बदलिए। क्योंकि मेन क्या है, जो है नेगेटिव एनर्जी है वो उसको मतलब कि जो फिटकरी और सॉल्ट होता है वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है पूरा। ठीक है दोस्तों, आज निकिता जी ने हमें वास्तु और वास्तु से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी दी। उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों के बहुत काम आएगी। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह हमारे शरीर के 5 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, उसी तरीके से हमारे घर में भी 5 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। उनकी दी गई जानकारी के हिसाब से आप उन एलिमेंट्स को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए उन्हें बाहर कीजिए और फ्रेश एनर्जी को अपने घर में लाने की कोशिश कीजिए। आज की सिचुएशंस को देखते हुए हम घर को तोड़कर दोबारा तो नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी किसी वास्तुशास्त्री से हम कंसल्ट करके, अपने घर की विजिट कराकर, कंसल्ट करके जो भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हेल्दी लाइफ के लिए, अच्छी लाइफ के लिए, अच्छे फाइनेंस के लिए, उसे ज़रूर करने की कोशिश कीजिए। निकिता जी का नंबर हमारे स्क्रीन पर चल रहा है। यदि आप उनसे कंसल्ट करना चाहें तो आप उनके नंबर को डायल करके उनसे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। एक नए एपिसोड, एक नए एस्ट्रोलॉजर के साथ हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।